बढ़ते हैं आगे। बात बंगाल की। ममता बनर्जी का बंगाल रक्त रंजित है, तो उसकी वजह है खुद ममता दीदी और उनकी पार्टी। ममता बनर्जी के राज में अराजकता है, तालेबाजी है, गुंडागर्दी है और बमबाजी है। लेकिन ममता दीदी कहती हैं सब कुछ अच्छा है, उनके राज में कोई क्राइम नहीं। मैं तो कहता हूं सारे क्रिमिनल तो दीदी की पार्टी में ही हैं, तो उनको कैसे कोई अपराधी नजर आएगा? ममता दीदी, आप कब तक तानाशाही करती रहेंगी? कभी आपको जय श्री राम से परेशानी होती है, कभी आप अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने वालों को जेल में भर देती हैं, कभी आप पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई टीम को गिरफ्तार कर लेती हैं, अपने चहेते पुलिस कमिश्नर को आप गिरफ्तार नहीं होने देती, कभी आप चिटफंड के नाम पर जनता के पैसे डकार जाती हैं। फिर भी बंगाल में आपके भतीजे, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता दूध के धुले। आपके कार्यकर्ता पथराव करते हैं, बम फेंकते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, मगर बुरी फिर भी बीजेपी है। एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। आपको भी सब अच्छा और हरा दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी का यह खून खराबा फिर कौन कर रहा है? बताइए, क्यों आपके कार्यकर्ताओं का हर जगह नाम आता है? दीदी, एक बात आप ध्यान से और बहुत ध्यान से सुनिए। यह मां माटी मानुष का झंडा लेकर आप सौम्य और ममतामयी नहीं हो जाएंगी। आपकी तानाशाही और गुंडागर्दी बंगाल की जनता आंखें खोलकर देख रही है, जो कुछ महीनों में आपको माकूल जवाब देगी। दीदी को हार की टेंशन, बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन। शुभेंदु ने की रैली, टीएमसी क्यों डरी? ममता दीदी घबराई तो रैली करने आई। बीजेपी का 200 प्लस मिशन, ममता दीदी को टेंशन। चुनाव से पहले दीदी ने मानी हार। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद से ही बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तिलमिला गई है। दीदी की पार्टी और खुद ममता दीदी कैसे भी बीजेपी को रोकना चाहती है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसीलिए ममता दीदी और उनकी पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बीजेपी को रोकने के लिए ममता दीदी हर वो पैंतरा अपना रही हैं जिससे मतदाता उनकी ओर मुड़ सके। बीजेपी पहले दिन से ही अपने नारे 200 प्लस के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जिसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। तभी तो तृणमूल कांग्रेस कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है तो कभी उन पर हमले करवा रही है। बोलपुर में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने रोड शो किया था। रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा था। रोड शो से ही अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा था। अब अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो किया तो ममता दीदी कहां पीछे रहने वाली थी? ममता दीदी ने भी आज बोलपुर में पैदल मार्च निकाला और जनता को साधने की कोशिश की, साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी किया। हार के डर से बौखलाई ममता बनर्जी के पास मुद्दे नहीं है, तो ममता फिर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई। ममता ने बीजेपी के बहाने अपनी दिल की भड़ास निकाली। दीदी ने बीजेपी को बाहरी बताया और कहा कि बीजेपी बंगाल के महापुरुषों का सम्मान नहीं करती और दंगे भड़काना चाहती है। ममता बनर्जी किस हिसाब से ये बात कह रही हैं कि बीजेपी बंगाल के महापुरुषों का सम्मान नहीं करती? अमित शाह ने अपने दौरे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
और शहीद खुदीराम बोस को नमन किया था। पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी थी, लेकिन शायद ममता दीदी को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती। ये हाल तब है जब अमित शाह बंगाल पहुंचे। सोचिए दीदी का हाल तब क्या होगा जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की धरती से गरजेंगे। ममता शक्ति प्रदर्शन कर भले ही जीत का दम भर रही, लेकिन ये तस्वीरें ममता की हार की बौखलाहट को दिखा रही। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु की रैली में टीएमसी कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे हैं। नंदीग्राम में आज एक बार फिर शुभेंदु की रैली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इससे पहले कोलकाता में शुभेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया था। अब आज जब शुभेंदु जी हमारे यहाँ आ गए तो उन पर भी हमला करा दिया, क्योंकि अब वो रामराज स्थापित करना चाहते हैं ना। क्योंकि अब भारत माता की जय वो लगाएंगे, जय श्री राम कह देंगे, तो ऐसे लोग उन्हें नहीं पसंद है। यही नहीं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल आए थे, तब जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया था और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। लेकिन अमित शाह ने साफ कह दिया था कि बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भी बीजेपी डरेगी नहीं। कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता तभी से बौखलाए हुए जब से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु ने तो ममता दीदी को नंदीग्राम में रैली करने की चुनौती भी दे दी थी, मगर ममता दीदी शायद डर गई, इसीलिए बोलपुर में बोलने के लिए पहुंची। मगर ममता दीदी को समझना होगा कि इस तरह के खूनी खेल से वो नहीं जीतेंगी। जनता सब देख रही है और उन्हें करारा जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से दीदी दरअसल बौखला गई। ममता बनर्जी ने आज बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। 20 दिसंबर को आपको याद होगा, अमित शाह बोलपुर में रोड शो के बाद ही ममता ने अपने मार्च का ऐलान कर दिया। बोलपुर में ममता ने पैदल मार्च निकाला। ममता का यह मार्च उसी रूट पर था जिस रूट पर अमित शाह ने रोड शो निकाला। दरअसल दीदी यह दिखाना चाहती थी कि किसके शक्ति प्रदर्शन में कितनी भीड़ है, किसमें कितना है दम। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, क्या रोड शो और पैदल मार्च में भीड़ जुटाना कुर्सी मिलने की गारंटी है? क्या बंगाल में रोड शो से ही सत्ता का रास्ता निकलेगा या सड़कों पर भीड़ जुटाने से जीत मिलेगी? दरअसल ममता बनर्जी इस वक्त तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली तर्ज पर बीजेपी को संदेश देने की कोशिश कर रही होता है। जब आप असहज हो और इनसिक्योर हो तो यही होता है। ममता ने शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी पर पलटवार किया, अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी बंगाल में नफरत की राजनीति कर रही है। ममता ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आदिवासी के घर वो 5 स्टार का खाना खाते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए बंगाल आते हैं। दरअसल बीजेपी के मिशन 200 प्लस सीट से डरी ममता ने कहा कि बीजेपी 30 सीट कर जीत कर दिखाए। यानी ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी 30 सीटें भी बंगाल में नहीं जीत पाएगी। अपने राइट हैंड मैन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से बौखलाई दीदी ने कहा कि पैसे से तो एमएलए खरीदे जा सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं। तो मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं, आपके नेता बिकाऊ हैं जो कोई भी इन्हें खरीद लेता है? मतलब मां, माटी और मानुष की कोई आपको याद दिलाए तो वो बिका हुआ है। पार्टी में लोकतंत्र और परिवारवाद पर सवाल करे तो उसे खरीद लिया गया है। आपकी पार्टी में दूसरे दल से जो नेता अब तक आते रहते थे, उन्हें आपने कितने में खरीदा था? मैंने पहले भी ममता बनर्जी से सवाल किया था, अगर कोई राजनीतिक पार्टी बंगाल में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? ममता ने बीजेपी को बाहरी बताया, कहा ये बाहर के लोग हैं, इन्हें नकार दीजिए, और कहा कि बीजेपी बंगाल के महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। तो मैं ममता से पूछना चाहता हूं, बीजेपी बाहरी कैसे हो गई?
अमित शाह ने अपने दौरे में साफ साफ कहा कि दीदी हम बाहरी नहीं हैं। मैं ममता से पूछना चाहता हूं, क्या आप पर जो सवाल उठाएगा वो बाहरी हो जाएगा? दीदी से पूछना चाहता हूं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो आप तुष्टीकरण करती हैं, क्या आपके लिए रोहिंग्या अपने हैं और बाकी देश के लोग सब बाहरी हैं? ममता ने आज शक्ति प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर एक और आरोप लगाया। ममता ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और देश के महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं। तो दीदी मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती? और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने अपने दौरे पर खुदीराम बोस, स्वामी विवेकानंद से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक को नमन किया, तो क्या यह महापुरुषों का सम्मान नहीं था? अगर बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात करती है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? क्या आप दावे के साथ कह सकती हैं कि आपके 10 साल के राज में बंगाल का संपूर्ण विकास हो गया है? क्या ममता राज में बंगाल सोनार बांग्ला बन चुका है? नहीं ना। तो फिर बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहती है तो उसे बनाने दीजिए। आप खुद तो बंगाल को कानून और व्यवस्था के मामले में नंबर 1 राज्य बताती हैं। बंगाल में लोकतंत्र पर आपको फख्र होता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके समर्थकों के साथ हिंसा की तस्वीरें आती हैं और पहले भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। विपक्ष के लिए बंगाल में लोकतंत्र है क्या? आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली थी। वही शुभेंदु जो हाल तक ममता कैबिनेट में नंबर 2 थे, 3 मंत्रालय उनके जिम्मे थे, लेकिन शुभेंदु बीजेपी में क्या गए? टीएमसी के कार्यकर्ता अब अपने पुराने साथी को बख्श नहीं रहे। यह है लोकतंत्र बंगाल का। बीजेपी के दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का यह दौर लगातार भीषण होता जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तब बसों में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नंदीग्राम इलाके में शुभेंदु की यह पहली सभा थी, तो टीएमसी के कार्यकर्ता इतने बौखला गए। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर किसके आदेश पर यह तोड़फोड़ हुई? टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे रखा है? कोलकाता में भी शुभेंदु समर्थकों के साथ मारपीट हुई और इससे पहले पूर्वी मिदनापुर में भी हिंसा हुई थी। तब भी शुभेंदु अधिकारी पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए थे। इससे पहले भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। ममता राज में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का बोलबाला है। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही के दोषी 3 अधिकारियों में से एक को आपने प्रमोशन दे दिया। चहेते अफसर पर ममता ने मेहरबानी दिखाई। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका प्रमोशन हो रहा है। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? पहले तो केंद्र सरकार ने तीनों अधिकारियों को वापस भेजने को कहा था, लेकिन ममता सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। ममता सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अधिकारी के प्रमोशन को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए। तो सवाल यही है, दीदी आप दूसरों पर सवाल उठाइए, दूसरों पर टीका टिप्पणी कीजिए, दूसरा को गालियां दीजिए, लेकिन जब वो उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं तो आप बौखला जाती हैं, और यही हकीकत है। फिलहाल इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।